सुखू भाई सुखू भाई सुखू भाई सुखू भाई ओके भाई चलो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता भाई सुरेंद्र शौरी जी, आनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता भाई लोकेंद्र जी, लाहौल में पूर्व में विधायक रहे भाई रवि ठाकुर जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष चंदेल जी, पार्टी के हमारे साथी भीमसेन जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता यहां पर जो प्रमुख लोग यहां पर हैं, मैं समझता हूं कि सबके नाम लेने में वक्त लगेगा और यहां उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात कही और विशेषताओं से जिक्र भाई गोविंद जी, शौर्य जी, रुकेंद्र जी ने कुल्लू की समस्याओं को लेकर के कुल्लू का जिक्र किया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुल्लू तक ही सीमित नहीं है, ये बात पूरे हिमाचल प्रदेश के हर गांव तक पहुंची है कि अगर 2 साल का कांग्रेस पार्टी का जश्न मनाने का कार्यक्रम 11 तारीख को निर्धारित किया है तो कोई वजह तो मालूम होनी चाहिए। कोई अच्छा काम हो, जश्न मनाए, इस बात को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब चारों तरफ बर्बादी का आलम हो, चारों तरफ तबाही का आलम हो और उसके बावजूद भी आमदा हुई पड़ी है सरकार जश्न मनाने में, तो प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। आज पूरा हिमाचल प्रदेश इस बात को पूछ रहा है, जश्न है तो किस बात का जश्न है? क्या जश्न इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश में हजारों लोगों के घर तबाह हो गए बरसात के उस मौसम में और वादा करके गए थे कि 7 लाख रुपए एक घर के लिए दिया जाएगा और वो लोग इंतजार कर रहे हैं हजारों की संख्या में अभी भी, जिनको अभी तक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, उनके घर तक पटवारी तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या जश्न इस बात का मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आपने 1000 चले हुए संस्थान थे, खुले हुए संस्थान थे, कर्मचारी अधिकारी वहां पर बैठ करके काम कर रहे थे, उन संस्थानों को बंद करने के बाद आप ये 2 साल का कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज पूरे देश भर में एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है? ये बिकता हिमाचल और हिमाचल प्रदेश में हर चीज को लेकर के इस तरह के हालात बन गए, सरकार प्रदेश को बिकाऊ करने की स्थिति में आ गई है, बेचने की स्थिति में आ गई। हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक दौर में संकट आता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की करोड़ों की संपत्ति जो है वो नीलाम होने के कगार पर आ गई। दिल्ली का हिमाचल भवन जो हिमाचल की आस्था का केंद्र है, हिमाचल की शान का केंद्र है, जहां पूरा हिमाचल का हर नागरिक जाता है, वहां ठहरता है, बैठता है, रुकता है, वो आपने गिरवी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है,
टूरिज्म के 18 होटल आपने बेचने की स्थिति में ला दिए। 18 होटल को बंद करने के आदेश आ गए और बंद करने के बाद फिर कोर्ट में जाकर के 9 होटल को बंद करने पर रोक लगी, उसी पर ही खुशी मना रहे। इसलिए प्रश्न आज पूछने का बनता है कि जश्न किस बात का आप मना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी आपके नेतृत्व में सरकार का लोन जो है 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। आने वाले समय में जब तक आप बजट प्रस्तुत करेंगे अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, हिमाचल 1 लाख करोड़ के ऋण के पार हो जाएगा। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? हम तो वजह पूछ रहे हैं, आप बताइए तो सही, जश्न किस बात का मना रहे हैं? अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। चारों सांसद भाजपा के बने। मंडी के बारे में कई तरह की बातें कही जाती थी और आखिर मंडी भी हमारी हुई। क्या इस बात का जश्न मना रहे? 68 में से 61 सीटों पर लोकसभा में आप चुनाव हारे हैं। क्या इस बात का जश्न मना रहे? हिमाचल प्रदेश में बहुमत में होने के बावजूद भी आप राज्यसभा की सीट को हारे हैं। क्या इस बात का जश्न मना रहे? गरीब आदमी को इलाज के लिए पैसा हिमकेयर के तहत देते थे, उस योजना को आपने बंद कर दिया और एक गरीब आदमी आज उस कार्ड को संभाल करके तो रखा है, लेकिन उस कार्ड का कोई इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है क्योंकि हिमकेयर का पैसा अब दिया नहीं जा रहा है। क्या इस बात का जश्न मना रहे? और हैरानी की बात तो यह है कि आज पूरा हिमाचल, पूरे देश भर में चर्चा का विषय है कि सरकार फैसला कैसे लेती है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि समोसा इतना चर्चित हो गया कि कैसा समोसा हिमाचल का है जो जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, उस पर जांच बिठा दी। या करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन उस पर जांच नहीं होती। लेकिन समोसा जहां पहुंचना था, जिसको मिलना था, वहां नहीं पहुंचा, वहां नहीं मिला, तो इस पर सीआईडी की जांच शुरू हो गई। और आगे हालात ऐसे हो गया कि टैक्स की भरमार इस कदर हिमाचल प्रदेश में लगा दी। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, हर जगह टैक्स, तेल पर टैक्स, राशन पर टैक्स, और लगाते लगाते बाद में उनको याद रहा यार ये टॉयलेट तो छूट गया, ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, टॉयलेट पर भी टैक्स। अब जाकर के कई नेता इनके कांग्रेस के बोल रहे हैं कि टॉयलेट टैक्स में क्या हमने तो लगाया नहीं। अरे आपने हटाया भी नहीं, अभी तक वो नोटिफिकेशन खड़ी है टॉयलेट टैक्स की। ये तो बात अलग है कि जब दिल्ली तक बात पहुंची कांग्रेस के नेताओं के पास, तब उन्होंने कहा कि सुक्खू जी ये क्या कर रहे हैं, ये टॉयलेट तो छोड़ दीजिए। तब जाकर के अभी तक रुका पड़ा हुआ है। गारंटियों की बात के साथ मुझे लगता है कि हमारे साथियों ने अपनी बात कही है। वादा किया था कि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए खाते में आएंगे। और यहाँ के एक नेता तो बहुत अंदाज में बोलते थे, एक होली था, दो होली था, त्राय होली था, चार होली था। कितना फेमस हुआ गीत ये। और आजकल मेरे को दिख नहीं रहे, वो हमारे साथ ही बेचारे उनके थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। भूटान में
वो सदमे में है। हमने कहा था कि भाई ये राजनीति में ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं है, सत्ता आई है तो उसको ठीक तरह से जिम्मेवारी के साथ काम करिए, संभालिए, लेकिन सत्ता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसका असर दिल और दिमाग पर हो जाए, और वो हो गया। गंभीर आरोप लग रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार। हमको कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि जब आपदा आई हमको बुलाया गया, सब लोगों को बुलाया गया, मदद करो मदद करो, प्रदेश सरकार के लिए मदद करो, गरीब लोगों के घर उजड़ गए हैं, उनकी मदद करनी है। और हमें कहा गया कितनी मदद करनी है, हमने कहा ठीक है कि मदद करेंगे। और बातचीत होने के बाद जब हम वहां से बाहर निकलने लगे एक बड़े नेता के यहां से, तो हमारे साथी ने कहा कि भैया हमने चेक देना है कि सीधा देना है। तो कहा, किसी ने कहा यार ये तो पूछा नहीं हमने। एक आदमी ने हिम्मत की अंदर जाकर के पूछने की नेता को कि साहब चेक चाहिए, ये कैसे करना है, इसका हिसाब किताब कैसे करना है। कहा कि थोड़ा बहुत टैक्स दे देना, बाकी ऐसी। आप अंदाजा लगाइए, आपने हिमाचल प्रदेश में आपदा के नाम पर भी जो है लूट मचाई और आपने भ्रष्टाचार किया है, ये मेरा आरोप है, सीधा आरोप है। कुछ लोग निकल पड़े कि पैसा हाथ में देना है, कैश बांटने लग पड़े, सरकार का पैसा परिवार के लोग बांटने लग पड़े। इन सारी बातों को लेकर के आगे आने वाले समय में जांच के विषय बनेंगे। मैं कह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां मेरे साथियों ने कहा कि क्रशर बंद कर दिए, लेकिन एक साथी का क्रशर चलता रहा और पूरे हिमाचल प्रदेश की सप्लाई का जिम्मा उसको दे दिया। अब उस सारे मामले में जांच चल रही है। कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे आपकी गाड़ी में बैठ करके आते हैं, सचिवालय के दरवाजे के सामने दरवाजा खुलता है और मुख्यमंत्री उनके दरवाजा खोलने में मदद करते हैं। आज ईडी उसकी जांच कर रही है। उन सारी विषयों पर हमको जानकारी चाहिए, आखिर मामला क्या है। आप कह रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन गाड़ी में कैसे बैठे? ये सारे प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के जनता सड़कों पर निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अब सिर्फ बयान से नहीं, हम सड़कों पर उतरेंगे। गारंटी की बातों को लेकर के मुझसे पहले हमारे साथियों ने बात कही। 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कह करके आज हिमाचल प्रदेश की माता बहनें इस बात को पूछ रही है कि अगर 1500 रुपए देने की बात करें तो पूरा कब हो गए? 2 वर्ष का कार्यकाल बीत गया। और मैं चाहा, अभी चुनाव हो रहे थे, हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र में चुनाव, हमको भी जाने का मौका मिला। हम देख रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के प्रचार करने के में लगे हुए हैं। 1-2 जगह कहीं गए होंगे, बाकी जगह तो उनको शायद मुझे उनको बुलाया कि नहीं बुलाया, उनको कह दिया गया भैया ये समोसा, ये टॉयलेट टैक्स का हिसाब पूछेंगे लोग, इसलिए रहने दो। लेकिन जहां गए तो कहने लगे हिमाचल जाइए, सारी 10 की 10 गारंटियां पूरी की। आज हम यहाँ पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस अखाड़ा के बाजार में आपसे पूछ रहे हैं, मैदान में पूछ रहे हैं, कौन सी गारंटी पूरी आपने की? आपने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की, आप झूठ बोल करके सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। 1500 रुपए महिला को नहीं मिले, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मिलती थी वो भी आपने बंद कर दी। 5 लाख बेरोजगारों के लिए कहा था आपने नौकरी देंगे हिमाचल प्रदेश में। 5 साल में 2 साल बीत गए, आंकड़ा आपका 2 लाख नौकरियों का होना चाहिए था,
लेकिन नौकरी 2 आदमी को नहीं मिल पाई। हिमाचल प्रदेश में नौकरी मिली तो उन लोगों को मिली जो उनके खासम खास थे। कोई एडवाइजर बना है कैबिनेट के दर्जे के साथ, कोई ओएसडी बना है, कोई कुछ बना है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। गाय का दूध 80 रुपए लीटर, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से आपने बेचने की बातें कही थी, खरीदने की बातें कही थी। 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद आप बताइए कि वो गारंटी का क्या हुआ। और आगे कहा कि गोबर की भी गारंटी मैं देता हूं। अब बता रहे हैं कि गोबर की गारंटी मैं 11 तारीख को पूरी करूंगा। आखिरकार कितना झूठ बोलेंगे भाई और बहनों। मैं इस बात को साफ कहना चाहता हूं, ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हमने ऐसी सरकार देखी जो खुलेआम झूठ बोलती है। झूठ के बलबूते सत्ता में आई, झूठ के बलबूते सत्ता चला रही है और आदत बन गई झूठ बोलने की। और शायद उनको ऐसा लगता है कि इस प्रदेश की जनता को मालूम ही नहीं है कुछ। जितना हम झूठ बोल करके हम सत्ता को चला सकते हैं, चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हमारे कर्मचारी निकाल दिए गए। आज कर्मचारी जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं वो अशांत क्यों बैठे हैं? आज सचिवालय के कर्मचारी धरने पर क्यों बैठ करके अपनी बात कह रहे हैं? आप तो कहते थे कर्मचारी हितैषी हूं मैं, लेकिन आपने उनके साथ भी छल किया है और आपने उनके भी वादों को पूरा नहीं किया है। ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में तनख्वाह की बात ही छोड़िए, पेंशन की बात तो छोड़िए, समय पर आपकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, समय पर आपकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। हम 2 वर्ष तक कोविड के संकट में जूझते रहे, लेकिन 2 वर्ष तक कोविड के संकट में भी समय पर सैलरी मिली, समय पर पेंशन मिली, कर्मचारियों की डीए की किस्तें मिली। लेकिन आज के हालात में इस तरह की बातें जो है, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आपके सामने है। मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के स्तर पर यह फैसला लिया कि आओ अब हम सड़क पर उतर पड़ेंगे। सड़क पर जो है कांग्रेस के खिलाफ धावा बोलेंगे, मोर्चा खोलेंगे और कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के कामकाज के तरीके को जो है वो लोगों के सामने जो है उसको बेनकाब करेंगे। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक एक संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट दिए हुए संस्थान बंद किए। कुल्लू की हालत भी ऐसी कर दी कि जहां काम चला था वहां अब आराम, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और यहां कहा, जिन पुलों का जिक्र किया, कुछ हमारे पार्टी के साथी कहने लगे थे सरकार बनने के बाद बड़ा कोशिश की, बड़ी वीडियोग्राफी की, वहां जाकर के फोटो खींचे, 15 दिन में शुरू हो जाएगा भूतनाथ का पुल। लेकिन सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल का जश्न जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको मनाने के बाद का वक्त आ गया उनका, जो मनाने के लायक नहीं है। उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो वहां की वहां है। इसलिए भाई और बहनों, आज प्रश्न पूछने का ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जश्न मना रही है तो किस बात को लेकर के जश्न मना रही है? पार्टी ने जो फैसला किया तो सब साथी कहने लगे शादियां हैं, लोग नहीं आ पाएंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सब पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता यहां पर हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में शादी है, कहीं ना कहीं कोई देवड़ी है, फंक्शन है, जश्न मनाने के कार्यक्रम है। आप तमाम जश्न को छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समय निकाल करके यहां पर आए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी सारी बातों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। भाई और बहनों, साथियों ने विस्तार से सारी बातें कह दी है। आओ, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम कमर कस ले, और जब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंका, तब तक के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम।